हेलो बच्चों। तो आपके अपने वी आर इंस्पायर्ड वीडियोज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ते। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही एडुकेटेड रिलेटेड यानी पढ़ाई से रिलेटेड आपको नॉलेज मिले नंबर सिस्टम के बारे में यानी संख्या पत्ते। ठीक है, तो संख्या पत्ते में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम डिजिट जानेंगे यानी अंक जानेंगे। ठीक, यानी अंक क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मान ले कोई अंक, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अंक गणित में सभी संख्याएं 10 चिन्हों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 द्वारा प्रकट की जाती है, जिन्हें हम अंक कहते हैं, जिन्हें हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक चिन्हों को संख्यात्मक अंक कहते हैं। ठीक है, और अंत के चिन्ह 0 को हम शून्य शून्य कहते हैं। ठीक है, इनमें से शून्य को यानी असार्थक अंक तथा शीर्ष को सार्थक अंक कहते हैं। ये समझते हैं, जैसे अगर 1 से 9 तक, 1 तक की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अंक करते हैं यानी डिजिट करते हैं। ठीक है, उसको हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, उसको हम अंक कहते हैं। तो अब जो यानी 9 के बाद जो हमारी यानी जो शून्य आता है, जो यानी 10वां अंक आता है, तो हम 10 ना लिखकर वहाँ पे जो शून्य लिखेंगे, वो जो शून्य होता है वो असार्थक अंक होता है। ठीक है, यानी वो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट अंक नहीं होता है। ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट अंक होता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? असार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सार्थक अंक कहते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, यानी सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट अंक। ठीक है, सिग्निफिकेंट यानी असार्थक अंक और सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक ये जो है सार्थक अंक ये है कि किसी प्रयोग से प्राप्त राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है, उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे अगर मान ले किसी का शेषफल हमें निकालना है। ठीक है, जैसे अगर मान ले किसी का शेष निकालते हैं, हम या भाग देते हैं, तो उसमें जो शेष निकलता है, जो लास्ट में जो अंक आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जो शून्य हमारा होता है, ये जो शून्य होता है, ये हमारा क्या होता है? तो असार्थक अंक होता है। क्या होता है? असार्थक अंक होता है, यानी इनसिग्निफिकेंट अंक होता है। यानी या हम इसको यानी सार्थक अंक को इस तरह भी कह सकते हैं कि सार्थक अंक ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि के शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी भौतिक राशि के शुद्ध रूप को जो व्यक्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लिया कि सार्थक और असार्थक में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर करो। ठीक है, तो बच्चों अब जानेंगे हम यानी संख्या के बारे में यानी नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में तो 1 से लेकर 9 तक के जो यानी अंक होता है, 1 से लेकर जो अंक यानी 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है यानी अंक होती है, उसी में हम यानी संख्या बनाते हैं। उसी में हम क्या कहते हैं? संख्या बनाते हैं। क्योंकि अगर मान लें हम 19 लिखेंगे तो ये क्या हुआ? एक संख्या हो गया, यानी ये दोनों ये अंक है, ये बाद में जाकर क्या क्रिएट हुआ? एक संख्या में बदल गया, एक नंबर्स में बदल गया, यानी ये 19 एक नंबर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्या था? एक डिजिट था, यानी एक अंक था। जब एक अंक था तो बाद में हम इसको क्रिएट कर एक यानी संख्या बना दिया, एक नंबर्स बना दिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हमने बच्चों ये नंबर्स भी जान लिए, अब हम चलते हैं यानी संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हम यानी कोई हमसे क्वेश्चन किया है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, अगर मान ले एक अंक की हम सबसे छोटी संख्या क्या कहेंगे, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या? एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? 0 जो होता है वो 0 क्या होता है हमारा? वो यानी असार्थक हो जाता है, यानी वो पूर्णांक में आ जाता है। ठीक है, तो हम 0 को नहीं मानेंगे,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक को मानेंगे, ठीक है। यानी एक जो है वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर देता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक अंक की जब हम यानी इसको यानी को किसी ने पूछा हमसे क्वेश्चन कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमने बता दिया एक, ठीक है। अब यहाँ पे जब किसी ने पूछा हमसे कि हाँ एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 9 हुआ। क्या हुआ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हुआ, 9 हुआ, यानी 9 हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, 9 हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि अगर एक अंक की, दो अंकों की, यहाँ पे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें क्या मालूम चलेगा, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारा 10 हुआ। क्या हुआ, यानी 10 हुआ। अब कोई भी पूछ सकता है कि हाँ, जैसे अगर मान लिया आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यानी बोल रहा है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, तो 10 हुआ। हमारे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, तो 10 हुआ। यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, हमारा 99 हुआ। क्या हुआ, अगर 99 हुआ हमारा, यानी 2 अंक की सबसे यानी बड़ी संख्या। अगर कोई पूछ सकता है यहाँ पे 3 अंक की, तो 3 अंक की पूछेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 एक और बैठा देंगे, यानी सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हुआ, तो 100 हुआ। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हुआ, तो सबसे यानी एक 9 इस पर और बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हुआ, 999 हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा बढ़ता चला जाएगा। अगर बच्चों इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सीखेंगे, संख्या में ही गुणा सीखेंगे, ठीक है। संख्या में हम क्या सीखेंगे, गुणा सीखेंगे। अगर मान ले यानी हमें 1 से 0 में गुणा करना है, तो हमारा क्या होगा, 1 में अगर 0 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 हुआ। अगर मान ले हम 19 में 0 से गुणा करेंगे, यानी 0 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि यानी हम किसी भी संख्या में 0 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह है, अगर हम किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं, ठीक है, अगर 1 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, ठीक है, 1 से अगर हम भाग देते तो हमारा संख्या कितना आएगा, यानी जिस संख्या से जितना में भाग देंगे उतना ही संख्या हमारी, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर मान लें हम 1 से अगर 19 में भाग दे रहे हैं तो ये 19 ही कम 19 ही आएगा, हमारा कितना संख्या आया, यानी 19 आया। यानी जिस संख्या में हम जितना से भाग देते हैं वो उतना ही संख्या है, यानी अनंत आता है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम अगर मान लें यहाँ पे अगर 200 से दे रहे हैं तो 200 ही आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर। यहाँ पे भी है एक क्वेश्चन कि अगर मान लें किसी भी संख्या से, हमने बताया कि हाँ अगर मान लें 9 में 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, ठीक है। अगर मान लें हम यहाँ पे अगर 9 × 1 लिख देंगे बराबर 9 होगा, यानी किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो जो जितनी मतलब संख्या रहती है वो उतना ही आता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लें हम यहाँ पे 20 से गुना कर रहे हैं 1 में, तो हमारा क्या हुआ, 20 ही कम 20 हुआ, हमारा आंसर क्या हुआ, 20 हुआ, ठीक है। तो जितना में हम संख्या से 1 से गुना करेंगे तो हमारा संख्या कितना आएगा, यानी सेम ही आएगा, सेम संख्या आएगा, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब हम सीखते हैं इसमें संख्या पद्धति में, यानी नंबर सिस्टम में हम ये सीखते हैं बच्चों कि नंबर सिस्टम में एक काइंड्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार, ठीक है। क्या सीखेंगे हम, संख्याओं के प्रकार, यानी संख्याओं के प्रकार, ठीक है। संख्याओं के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नंबर, ठीक है। ये जो संख्याएं होती है ना, ये निम्नांकित प्रकार की होती है, ठीक है।
इसी में आपका क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, आंसर मिल गया। यानी संख्याएं जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है। ठीक है, जैसे ईक में आ गया हमारा, ठीक है, में ईक में आ गया हमारा प्राकृत संख्या, ठीक है, क्या आ गया, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। हमारा क्या हुआ, प्राकृत संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम जिसको, प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये प्राकृतिक संख्या ये होता है कि गिनती की जो सभी संख्याएं होती है ना, गिनती की, जैसे एक से लेकर हम अनंत तक पढ़ते हैं गिनती, यानी कोई लिमिट नहीं है। तो जो यानी प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो एक से शुरू होती है, ठीक है, और उसकी जो बड़ी होती है ना संख्या, वो अनंत है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने अभी बोला ना कि हाँ, यानी एक जो है ये यानी प्राकृतिक संख्या ये अनलिमिट होता है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है, यानी ये प्राकृतिक संख्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसकी बड़ी संख्या क्या होगी, यानी अनंत होगी, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 होगी, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 होगी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो अनंत होगी, ठीक है। डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़े। अब 2 में हमारा आता है, 2 में हमारा आता है आपका पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। 2 में हमारा आएगा पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या, अगर मान ले प्राकृतिक संख्या जो हम लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी संख्या में अगर हम शून्य मिला देते हैं, शून्य यानी इस संख्या के प्राकृतिक संख्या का पहले शून्य हम मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस जैसे अगर मान लें हम गिनती की जो सभी संख्याएं होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये आपको मालूम हो गया। लेकिन जो गिनती की सभी संख्याओं में अगर हम शून्य मिला देते हैं, शून्य यानी उसके आगे अगर लगा देते हैं, मिला देते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या, यानी होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर जो होता है, तो इसके यानी पूर्ण संख्या का यानी प्रथम जो होता है, यानी प्रथम अंक होता है, वो क्या होता है, यानी शून्य होता है, ठीक है। नंबर पे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। हम 3 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 3 नंबर पे हमारा क्या है, तो 3 नंबर पे हमारा पूर्णांक संख्या है, यानी इंटेगर है, ठीक है। 3 नंबर पे हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं, या संख्या बोले, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटेगर। क्या कहते हैं, इंटेगर, इंटेगर्स हम कहते हैं, यानी इसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या है, आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, जो अगर ये नेचुरल नंबर्स के बारे में यानी जानते हैं, यानी संख्या पद्धति के बारे में जो जानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उनको बेस्ट ऑफ लक है। और जो नहीं जानते हैं, ठीक है, वो ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर कर वो देखेंगे ना, तो उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हाँ मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है। इसलिए आप वीडियो स्किप कर कर न देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
जैसे पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो इंटेगर, यानी इंटेगर हम पढ़ने वाले हैं, तो पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या जैसे अगर मान ले ये शून्य हुआ, ठीक है, तो शून्य के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, ठीक है। अब इसके पहले जो हमारा आता है ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6 आएगा, ठीक है। तो अगर मान लें जो इस संख्या के पहले जो आता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर की जो संख्या होती है ये शून्य की तरफ से, ये शून्य की तरफ से जो संख्या ये होती है ना, ये धनात्मक संख्या होती है, ठीक है। और जो इधर की संख्या होती है ना, ये ऋणात्मक संख्या होती है। क्या होती है, ये ऋणात्मक संख्या होती है और ये जो है ये धनात्मक संख्या होती है, ठीक है। तो जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जो होती है ना, ये दोनों आपस में है, ठीक है। अगर इधर हम कहेंगे तो ये धनात्मक हो गया और इधर हम कहेंगे तो ये ऋणात्मक संख्या हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम इंटेगर्स कहते हैं, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, तो चौथा है हमारा परिमेय संख्या। क्या है हमारा, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम यानी रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, तो रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। ये समझिए आप, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, यानी वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो और जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q1 = 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आसानी सी बात है, ठीक है। अब ये हमारा परिमेय संख्या क्लियर हो गया, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या। यानी इरेशनल नंबर्स जिसे हम कहते हैं। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं वो होती है जो p बटा q के, यानी परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक हो और q1 = 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते थे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे अपरिमेय संख्या जो यानी p बटा q के रूप में न लिखी जा सके। जिसे p बटा q के रूप में अगर न लिखी जा सके वो क्या होगी, वो संख्या हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। वो हमारी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में न लिखी जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 हो गया हमारा, √3 हो गया, √5 हो गया, ये हमारी क्या हुआ, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये सब यानी p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, छठा नंबर हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। क्या कहते हैं, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं यानी रियल नंबर कहते हैं। जो हमारा परिमेय संख्या था और अपरिमेय संख्या था, उन दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इतना हम जान लिए। अब 7 नंबर में हम जानेंगे यानी सम संख्या।
जानेंगे, यानी सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, सम संख्याएं जिसको हम कहते हैं इवन नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर यानी सम संख्याएं। ठीक है, जो दो से जो संख्याएं यानी दो से पूरा विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जो यानी जो संख्याएं दो से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्याएं हम उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।